दोस्तों, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं माया के बारे में। ये कहते हैं कि सृष्टि माया है, जगत है, ये मिथ्या है। ये जो मिथ्या शब्द है, इस मिथ्या शब्द का असल में मतलब क्या है? माया है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये जगत माया है? आप कहीं चलते हो, पैर में चोट लग जाती है, पैर से खून बहना शुरू हो जाता है, तो आपको दर्द का एहसास होता है। इतना प्रत्यक्ष दर्द है शरीर में, इतना प्रत्यक्ष कष्ट है शरीर में, तो आप उस कष्ट को कैसे कह सकते हैं कि कष्ट नहीं है, ये मन का भ्रम है। जो बड़े बड़े संत हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, वो इस बात को लगातार कहते आए हैं कि जगत मिथ्या है, जगत माया है। आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, आपका शरीर जल जाता है और जलने के बाद शरीर के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर के जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस परिस्थिति में जो आपका शरीर है उसको बेहोश किया जाता है। क्यों? इसलिए बेहोश किया जाता है कि उस समय जो चिकित्सा होती है, जो आपकी शल्य क्रिया होती है, तो उस शल्य क्रिया के दौरान जो भीषण पीड़ा होती है, उस पीड़ा को आप बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हैं। इतना प्रत्यक्ष है सब कुछ। इसी तरह से आप कोई मीठी मीठी चीज़ खाते हैं, कोई प्रिय वस्तु खाते हैं, तो आनंद मिलता है शरीर को। किसी प्रिय जगह घूमने जाते हैं तो प्रीतिकर लगती है सारी चीज़ें। ये पर्वत, ये पहाड़, ये झरने, ये नदियाँ, वन, बगीचे, पंछी, पशु, ये सारे के सारे तो प्रत्यक्ष ही हैं। ये मकान, ये बिल्डिंग, तो कैसे हम इस जगत को मिथ्या कह सकते हैं? बड़ी विचित्र बात होती है जब साधु संत बोलते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। जैसे कि हम रेगिस्तान में जाते हैं और रेगिस्तान में जाते समय आपको प्यास लग जाती है, तो प्यास लगने के कारण दूर आपको छाया दिखाई पड़ती है पानी की, और जब आप उस छाया के पास जाते हैं तो फिर वो छाया उतनी ही आगे निकल जाती है। ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब सूरज की किरणों के कारण बनता है, और आपको जितनी ज़्यादा प्यास लगती है, आपको वो छाया उतनी ही प्रत्यक्ष मालूम पड़ती है। तो मुनि हैं, साधु मुनि हैं, वो लोग इस संसार को मृग मरीचिका की भांति डिफाइन करते हैं। जो मुनि लोग हैं, वो लोग कह गए हैं कि ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये कुछ नहीं है, अपने आप में इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, ये असल में माया है। तो दोस्तों, इतनी प्रत्यक्ष चीज़ों को माया कैसे कह सकते हैं? इस बात पे जो स्वामी योगानंद जी हैं, स्वामी योगानंद जी से किसी ने पूछा कि आप जो ये जगत माया है, ये किस आधार पे कहते हैं कि जगत माया है? तो स्वामी योगानंद जी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसको सुनकर कान खड़े हो गए। मैंने पढ़ा था, स्वामी योगानंद जी ने बताया
कि जिस तरह से एक व्यक्ति सपना देखता है, उसने स्वामी योगानंद जी ने एग्जाम्पल दिया कि जब एक व्यक्ति सपना देखता है, सपना में देख सकता है कि वो घुड़सवार है और युद्ध के मैदान में वो चला जा रहा है, अपने आप को एक योद्धा के रूप में उस सपने में पाता है और वो युद्ध कर रहा होता है। अनेक लोगों को काटते हुए गाजर मूली की तरह वो योद्धा के रूप में अपने सपने में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और उसी सपने में देखता है कि कोई शत्रु आकर पीछे से उसका हाथ काट दिया। अब वो योद्धा है, अपने सपने में गिर जाता है और गिर के परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसके दोनों हाथ हैं कटे हुए हैं, खून से लथपथ हैं और उसे दर्द का एहसास होता है, भयंकर पीड़ा होती है और पीड़ा ऐसी होती है कि पीड़ा के कारण उसका नींद खुल जाता है और जैसे ही नींद खुलता है, सपना से जगता है, तो उसे इस बात की सुखद अनुभूति होती है ये जानकर कि ये कुछ नहीं, ये तो सपना था, और बड़ा खुश होता है कि कुछ नहीं घटा। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा कि एक योगी है, एक योगी जब समाधि में जाता है और समाधि के बाद उस सपना में, उस दुनिया में जगता है, परम ब्रह्म की दुनिया में जगता है, तो उसको बिल्कुल ठीक वही प्रतीति होती है जब एक आदमी सपने में यहाँ पे रहता है और सपने से जगता है। योगानंद परमहंस जी बताते हैं कि जब एक व्यक्ति इस दुनिया में सपने से जगता है और सपना को बिल्कुल मिथ्या समझता है, बिल्कुल उसी तरह से जब एक योगी परम ब्रह्म की दुनिया में जगता है तो उसे वही एहसास होता है इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया सपना है, ये दुनिया माया है और वो दुनिया है असल दुनिया है, रियल दुनिया है। योगानंद परमहंस जी बताते हैं कि ये जो दुनिया है, यहाँ पे सब चीज़ तो बदल रही है, यहाँ पे कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। आपका शरीर है, बचपन से बदलता है। आप जो बचपन में इतने छोटे बच्चे थे, धीरे बड़े बड़े होते हो, बूढ़े हो जाते हो। इस सृष्टि में आप किसी चीज़ को देखें, मकान को देखें, पशु पंछी, नदी नाले, पहाड़, झरने, एक चीज़ भी, कोई एक जगह भी यहाँ पे स्थिर नहीं है। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील है। बीमारी होती है, आपको कष्ट होता है, बुढ़ापा आता है, और योगानंद परमहंस जी बताते हैं कि उस दुनिया में सब कुछ अनचेंजेबल है। एवरीथिंग इज अनचेंजेबल, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। इफ यू विल अवेकन इन दैट वर्ल्ड, योगानंद परमहंस जी देव सेड that in this world everything is changing, nothing is static, even your own existence is perishable, but that world everything is constant। तो योगानंद परमहंस देव जी बताते हैं कि इसी तरह की प्रतीति होती है। तो बात ये है कि यदि इस तरह की दुनिया चलायमान है तो हमें रियल क्यों प्रतीति होती है, हमें क्यों मालूम चलता है कि ये इतनी ओरिजिनल है। ये दरअसल हमारे मन का प्रोजेक्शन होता है, हमारे मन का स्वभाव होता है। ये जो मन होता है, मन असल में परसेप्टर नहीं है, रिसीवर नहीं है चीज़ों का। मन अपनी मन की दशा के हिसाब से हम चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं। इसीलिए ये दुनिया वैसी नहीं है या वैसी दिखाई नहीं पड़ती है जैसी है। जैसे कि बचपन से मैंने स्कूल में पढ़ाई की, अब मैं इतने दिनों बीत गए, 20-25 साल हो गए। मैं 20-25 सालों के बाद, मैं 20-25 साल पहले उस स्कूल में पढ़ा करता था। मेरे दोस्त थे, दोस्तों के साथ खेला करता था। तो
मैं उस समय जो मैंने स्कूल को जैसे परसीव करता था, अब शादी के बाद मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ गया फिर उसी स्कूल में लगभग 20-25 साल के बाद, तो मुझे सारा कुछ सूना खाली खाली उदास जैसा नज़र आ रहा था। मैंने अपनी वाइफ से बताया कि स्कूल काफ़ी बदल गया है, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है, सूना है। अब यहाँ पे वो रौनक नहीं रही, वो बात नहीं रही, वो खुशी वाली बात नहीं रही, आनंद वाली बात नहीं रही। तो मेरी वाइफ ने कहा कि बात ये नहीं है कि स्कूल बदल गया है, बात ये नहीं है कि स्कूल में वो सारी बातें नहीं हैं और स्कूल उदास हो गया है, बात ये है कि आप बदल गए हैं। बात ये है कि आप छोटे से बच्चे थे, आपके दोस्त थे, मित्र थे, नाते थे, यहाँ पे आके खेलते थे, अब आपके सारे दोस्त हैं यहाँ से चले गए हैं। तो स्कूल नहीं बदला, स्कूल तो वैसा ही है, ये आप बदल गए हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से मन अपनी परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है। जो बूढ़ा होता है, बूढ़ा बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए बूढ़ा होता है, तो वो जवानों को बहुत सारी सलाहें देते रहता है, आप ऐसे करो वैसे करो, बच्चों को सलाह देते रहता है। क्योंकि जो बुढ़ापे में मन की दशा होती है वो बचपन में जो मन की दशा होती है उससे काफ़ी अलग होती है। बच्चों की मन की दशा अलग होती है। यदि आप वो जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी को फिर बचपन दे दो तो वो सारे सलाह भूल जाएगा। तो जो बचपन में मन की स्थिति होती है, बचपन में बच्चा है, एक खिलौना देखे खुश हो जाता है, वही खिलौना एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए बिल्कुल यूजलेस है। बहुत सारी चीज़ें प्रौढ़ों के लिए जो बहुत नेसेसरी होती है, सौंदर्य की बातें, वो बूढ़ों के लिए अप्रासंगिक हो जाती है। तो ये मन की स्थिति के हिसाब से ये जो संसार का परसेप्शन है वो बदलता है। इसीलिए ये संसार असल में है नहीं ऐसा जैसा दिखता है। एक मन है, मन की अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को रिसीव करने की, इंद्रियों की क्षमता होती है चीज़ों को देखने की। एक आम आदमी है, एक आम आदमी के इंद्रियों की देखने की क्षमता है। अल्ट्रासोनिक वेव हम नहीं देख सकते। चमगादड़ है, चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं। तो ये जो चमगादड़ है, चमगादड़ उन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव को देख के चलता है, अल्ट्रासोनिक वेव को महसूस करके चलता है। बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको रात में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके पास अलग तरह की क्षमता है देखने की, जो कि मनुष्य में नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता है वो सृष्टि में नहीं है। सृष्टि में अनगिनत चीज़ें हैं जो हमारी इंद्रियों के बाहर हैं, जो हमारी सुनने की, देखने की कैपेसिटी से बाहर है। तो जगत वैसा नहीं है जैसा कि दिखाई पड़ता है। और ये जगत जैसा दिखाई पड़ता है वो वैसा केवल एक आदमी के, एक मनुष्य के देखने और सुनने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये जो जगत है वो लगातार चलायमान है। पहाड़ पर्वत भी हैं, ये भी बह रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उनका जो समय का पैमाना है बहुत बड़ा है। पर्वत पहाड़ ये सारी चीज़ें बदलती हैं, यहाँ तक कि तारे हैं, तारों का भी जन्म होता है, तारों का भी जन्म होता है। तारे भी बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और तारे भी बूढ़े होकर अंत में ब्लैक होल में बदल के मर जाते हैं, और फिर ब्लैक होल से नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो रामकृष्ण, ये जो योगानंद परमहंस देव जी जिन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, उन्होंने इस एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की कि ये जो सृष्टि है
ये जो जगत है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसा भासते हैं, ये असल में एक मनुष्य के मन का प्रोजेक्शन है। मनुष्य का मन जैसा होता है वैसी ही ये सृष्टि दिखाई पड़ती है। ये एक आदमी के हिसाब से ये माया है, ये मन है, ये पूरा अपना परिवर्तित रूप दिखाती है। इसीलिए योगानंद परमहंस देव जी, केवल योगानंद परमहंस देव जी ही नहीं, अनगिनत संत जो कि समाधि को उपलब्ध होते हैं, जो कि भगवान और परम ब्रह्म से मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये जगत माया है, ये आपके मन का प्रोजेक्शन है। और जब तक आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, जब तक आप मन के पार नहीं जाते हैं, आप इस जगत के पार नहीं जा सकते। इसीलिए स्वामी योगानंद जी ने और अनेक संतों ने ये बार बार कहा है कि ये जगत माया है और इस माया से हमें पार जाना है। तो दोस्तों, आपने ये मेरी कहानी सुनी आज, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका।